क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर, बस आराम से ऑप्शन देखना और थोड़ा देर वक्त लेकर सोचना। जैसे फर्स्ट आराम से पढ़ो और ऑप्शन को। खरीफ क्रॉप, खरीफ कौन होगा इसमें बताओ, क्या होगा ऑप्शन? वीट खरीफ होता है, सोच के बताओ। तुमने पढ़ा है रबी होता है वीट, खरीफ कौन होगा इसमें से? पैडी। तुमने अभी देखो तो कितने बेसिक सवाल फंस गए। तुमने याद किया था कि रबी क्या होता है, वीट था, खरीफ क्या होता है, पैडी। देखो ऐसा यही मैं एग्जांपल लिखा सवाल फंस गए। इसे आराम से टाइम लो और तुम आराम से पढ़ो। सवाल को लूज करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पोलाइंग और टेलिंग, ये आंसर लिखवाए थे। और चलो एक और चीज, ऑप्शन के थ्रू में ये भी सीखना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो हर ऑप्शन में लाइन करो। सोइंग क्या होता है? सीड्स एंट्री करवाना, तो याद है? चलो। डिगिंग क्या होता है? डिगिंग मतलब होता है मानो कोई फील्ड है, फील्ड को मिट्टी को पूरा खोदना, ठीक है। चलो हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटो। ये आधे बच्चे को हर ऑप्शन पे आता है, इससे क्या होता है इंटरेस्ट बनता है। किसी के एमसीक्यू ले आया अभी, ये बताओ वीड्स को कौन हटाता है इसमें से? सीड ड्रिल। चलो सिकल क्या होता है? हार्वेस्ट सिकल नहीं होता है, सिकल ये था याद है, सिकल होता था जब फसल बन जाता है क्रॉप, उसको हार्वेस्ट करने में यूज करते थे। चलो लग रहा है एकदम तो किताब है कुछ पढ़ते उसी किसी को समराइज करके लिखा हुआ है। चलो रबी क्रॉप, रबी किस क्रॉप सीजन लगता है? रबी लगता है विंटर, रबी को विंटर क्रॉप करते थे। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट, यही चीज को सीखते तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी सवाल आता होगा, एमसीक्यू कुछ 10 या 12 आता होगा। तो सेम तरह से सोइंग सीड्स, सीड्स लगाने पहले क्या करना पड़ता है बताओ? सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं, 7 स्टेप्स याद किए थे। तो अभी तो तुम्हारे एग्जाम थ्योरेटिकल ले रहा है, लेकिन इसके बाद कभी जो ना तुमको ओएमआर शीट देंगे उसमें सर्किल करने को, अभी तुमको बस सिखा रहा हूँ क्या क्या करूंगा। चलो ट्रैक्टर, टूल यूज फॉर सोइंग ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के साथ सोइंग में कौन सा यूज होता है? सोइंग में यूज होता था। अब आराम से सोचो, सोइंग करना था तो सीड ड्रिल, सीड ड्रिल क्या करता था? क्या आंसर होगा इसका? तुमको पता है जो सोइंग करना था तो सीड ड्रिल यूज करते थे, सीड ड्रिल ना होगा याद है, कोई नाम में छिपा है, नाम में छिपा है, सोइंग में सीड्स लगाते हैं, इसके नाम में क्या है? सीड ड्रिल, सीड ड्रिल है ना। ये कल्टीवेटर कल्टीवेट करता है ना, ये प्लोइंग जैसा काम करता है। तो खबर आराम से लाओ, ह्यूमस, और सबसे ज्यादा ह्यूमस किसमें होता है? मैन्यूर में, फर्टिलाइजर में? मैन्यूर में। हाँ तो बनता है डेड प्लांट्स है एंड चलो। तो इतना दिमाग खुला, ये सोचो सोयाबीन और मिर्च के एग्जांपल कौन है? रबी, जैद को अब तो वैसे पढ़ा दिया था मैंने, ऑप्शन सेट किया है ना, तो जैद को भी क्या होता है? रबी विंटर, ये मॉनसून, जैद दोनों के बीच में। अब फाइबर क्रॉप कौन होता है जानते हो? जूट, इसको फाइबर क्रॉप कहते हैं। तो जूट कॉटन सब आता है। सो सॉइल को लेवल करने से क्या हेल्प करता है? सॉइल को लेवल करोगे तो एक तुम्हारा इरिगेशन तो इन्फॉर्म होगा, क्योंकि सॉइल अगर लेवल हो गया व्यक्ति तो पानी अच्छे से फ्लो हो जाए, और उसके बाद सॉइल को इरोड, सॉइल को बचा भी सकता है। कहीं भी किसी बच्चे को जेईई का एग्जाम देना होता है ना, जहां ऑप्शन में बोथ दिखे, ऑल ऑफ दीज दिखे, इसके बनने का चांसेस हाई होता है। मुझे मैं तुम्हारा अभी से उस पर्पस से भी तैयार कर रहा हूँ ना कि फ्यूचर तुम्हारा अच्छा हो जाए। टीलिंग के लिए कौन सा प्लॉ यूज करते थे? प्लॉ। अब प्लॉ किस चीज से बना था? उसका मेटल से बने, क्या नाम था? क्या नाम था? प्लॉस्फेयर, ठीक है। और उसके बाद इसका रड क्या था? वुड का। चलो दिमाग खुल रहा है ना, तो आराम से। डैमेज सीड्स, सीड डैमेज हो गया तो क्या करेगा? डैमेज सीड वाटर में, सीड
तुमको वाटर में क्या कर सकता है, वाटर में फ्लोट भी कर सकता है। तो सीड्स डिजोल्व तो करेगा नहीं, देखो डिजोल्व तो करेगा नहीं क्योंकि बीच के पानी में घुलता नहीं है। पानी में टूटेगा, सीड्स टूटता है, नहीं टूटता है। पानी में तो सीड क्या होता है, पानी के साथ फ्लो तो कर सकता है, क्योंकि पानी का फ्लो होता है, पानी का फ्लो के साथ कहीं भी चला जाए, ज्यादा अच्छा, क्योंकि पानी में डूबेगा तो नहीं। सीड्स क्योंकि हल्का होता है, देखो डूबने का तुमको पढ़ना है फिजिक्स में कंसेप्ट 9th क्लास में। कोई चीज कब डूबता है, जब उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाए तब। जैसे मान सुई को गिरा पानी में, डूब रहा है क्योंकि सुई ज्यादा भारी है। आदमी डूबता नहीं है, डूबता। और किस पानी में डूबेगा, तुम चले जाओ समुद्र के पानी में, समुद्र साल्ट वाटर में कभी नहीं डूबोगे, डेड सी। इनऑर्गेनिक साल्ट पूछा है, एक ऑप्शन नीचे भी देखो, इनऑर्गेनिक साल्ट। देखो तो मैन्योर क्या है, प्लांट एनिमल से मिलकर बना होता है। फर्टिलाइजर का केमिकल है, सीधा यही में जवाब हो गया। ह्यूमस भी डेड एनिमल्स बना होता है। कंपोस्ट होता है ना, कंपोस्ट ही बना होता है, मान लो कि तुम्हारा जैसे छिलका होता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, मतलब सादा आंसर होगा फर्टिलाइजर। कुछ तो दिमाग चल रहा है, इसे मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था टेबल बैठ के। मैं क्या कर रहा था अभी, चित्या राइबोजियम, राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइबोजियम क्या फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन क्यों जरूरी है प्लांट्स को, प्लांट इवन तुमको पता है जो भी फर्टिलाइजर प्लांट यूज कर रहा है सब में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसी के तुम आगे पढ़ना है चैप्टर होता है नाइट्रोजन साइकिल, जहां से नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन के एक और सी पढ़ क्लास 10 की किताब पढ़ना है। तुम चिप्स खाए हो, कुरकुरे खाए हो, उसके पैकेट में क्या होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बचाता है खराब होने से फूड को। तो आराम से सोचो, सोच बताओ, ज्यादा लगाओगे क्रॉप्स को सेम फील्ड पे क्या होगा, ज्यादा यूज करेंगे तो मिनरल्स तो मिलेगा नहीं, ज्यादा फर्टाइल होगा नहीं। और अगर एक ही फील्ड पे ज्यादा यूज करोगे तो कुछ न्यूट्रिएंट्स, मान लो कि एक ही फील्ड पे ज्यादा तुमने प्लांट्स लगाया, क्योंकि हर पता हर प्लांट्स को अलग न्यूट्रिएंट चाहिए। हो सकता है कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा, जैसे प्लांट्स को पता है फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो सबका सब। आराम सोचो। ऑर्गेनिक, फैक्ट्री में बनने वाला वो है फर्टिलाइजर। ये तो ये लेबोरेटरी में भी फर्टिलाइजर बनता होगा। रॉक मिनरल से भी ये नहीं बनता है। रॉक मिनरल से क्या बनता है, सॉइल, सॉइल के टूटने से। ये आंसर होगा प्लांट। और आराम से ये सोचो तो, ये एक सिंबल प्रिपेयर करना है। एन होता है नाइट्रोजन का सिंबल, पी होता है फॉस्फोरस, के होता है पोटेशियम। ये तुमको क्लास 9 में पता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 क्या, सी नहीं हो, क्रिप्टॉन जो होता ज्यादा नहीं है कि यार तुम पढ़ोगे ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो के होता है पोटेशियम का सिंबल 19 नंबर पे है। फॉस्फोरस का पी होता है, सिंबल पे लिखा है, पी के सिंबल है। और थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है इसी बहाने, इसे कुछ ऐसा सवाल जवाब मुझे कुछ खिलाया पाए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ई दोनों तो करेगा नहीं कुछ नहीं। ये दोनों तो, ये तो क्या करता है, पेस्ट को मारता है, ये मारता है वीड्स को। अब फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर देखो दोनों में कंपेयर करोगे तो ये तो तुम्हारा ऑर्गेनिक है, ये तो पूरा इनऑर्गेनिक है, ये तो केमिकल है। ज्यादा फायदा तो प्लांट्स के लिए तो एक ही चीज है मिट्टी की है, वो मैन्यूर ही, मैन्यूर ज्यादा फायदेमंद चीज है, क्योंकि मैन्यूर से ज्यादा नुकसान नहीं होता है सॉइल को। इस चैप्टर तुम्हें याद तो हुआ, स्मॉल इंसेक्ट्स, क्रम्स आस्क, क्रम पूछा है, मतलब क्या है इसमें, सोच के बताओ। इंसेक्ट होता है नहीं, सोचो सोचो, क्रम्स। कभी ऐसा हुआ था गांव में कोई मिट्टी हो, मिट्टी का कोई ढेर देखे हो, उस टाइप का क्रम्स उसको कहते हैं। बिग पीसेस ऑफ सॉइल होता है।
ये कब होता है? जब तुम मिट्टी को लेवल करते हो फर्स्ट स्टेप में, तो इसको हटाना पड़ता है। ग्राम्स होता है, मान लो किसी का बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर हो गया, बहुत बड़ा, तो उसको तोड़ना पड़ेगा पीसेस में। आराम से सोचो सोचो, 2 मिनट सोच के बताओ। अब अगर देखोगे एक ही फील्ड पर अलग क्रॉप लगा दो, इरिगेशन तुमको पता है, पानी पटाना, ये हटा दो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानते हो? शिफ्टिंग कल्टीवेशन तुमने सुना है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जैसे मान लो कोई खेत है, एक जगह खेती किया मैंने, फार्मिंग, उस जगह छोड़ कहीं और चले गए, इसे कहते हैं हिंदी में झूम खेती। तब सुना है तुम्हें हिस्ट्री में कि उधर जंगल में होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे एक जगह खेती किया, उस जगह का जंगल को जला देगा, कहीं और चला गया, फिर और चला, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट करे कल्टीवेशन। हार्वेस्टिंग का मतलब फसल काटना। क्रॉप रोटेशन मतलब आज एक क्रॉप को लगाया है, कल कोई दूसरा क्रॉप लगाएंगे, इससे आंसर होगा। हर एक ऑप्शन की बात करना चाहता हूँ मैं, ये तुम्हारा नहीं कि मतलब चैप्टर का नॉलेज बढ़ता है। मैन्योर क्यों अच्छा है, सोच के बताओ। क्या मैन्योर केमिकल ही, बस सच ही बताओ। सॉइल टेक्सचर बढ़ाता है, ये भी सही है। सॉइल को पोरस ये भी बनाता है, अम्ल और बीज होगा। अभी तक हमारा सेक्शन वाटर देते हो रेगुलर सप्लाई, उसको क्या करते हैं? ये होता है फसल का कटिंग करना। सोइंग मतलब सीड्स लगाना। वीडिंग मतलब वीड्स लगाना। मतलब इस चैप्टर का तुम प्रिपेयर्ड हो। ड्रिप सिस्टम याद है क्या था? क्या कर रहे ड्रिप सिस्टम है? वाटर ऐड कर रहे प्लांट्स में, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, एक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो ड्रिप इरिगेशन। इसी के तरह एक और सिस्टम था, और क्या नाम था उस सिस्टम का? स्प्रिंकलर सिस्टम। थोड़ा देर में लिखवाए तो सुनेंगे। अब थोड़ा सा माइंड मैप चलवा दी इस बार से। चलो, अनइवन लैंड कौन है? इरिगेशन मोस्टली ड्रिप में तो तुमको एक रूट्स पे ले जा रहा है, ड्रिप में तो जा नहीं सकते, अनइवन लैंड। स्प्रिंकलर में क्या, एक बड़ा सा पाइप हम करा दो, सब जगह चला जाएगा। स्प्रिंकलर जा सकता है, स्प्रिंकलर तुम क्या है, जैसे मान बड़ा गड्ढा टाइप होता है, फव्वारा टाइप का, पानी का पंप बना दिए, पानी फ्लोट कर ही गिर रहा है। ड्रॉप बाय ड्रॉप कौन था? दिस सिस्टम। सब ये रिवीजन का एक अलग तरीका है, इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बन रहा है एमसीक्यू जवाब देने में। हंसते के थोड़ा बात खेल ही खेल, तो चैप्टर फिर रिवीजन करा देता हूं मैं। ये एक तरीका है का। अनडिजाइनेबल प्लांट्स कौन होता था? हिट्स। हर्ष जानते हो? जड़ी बूटी जानते हो? हर्ष होता है सबसे छोटा प्लांट, जैसे होता है जड़ी बूटी जो मिलता है, और ये सर्स होता है थोड़ा झाड़ी टाइप का चीज, थोड़ा उससे बड़ा प्लांट। और ये सीडलिंग तो पता है, सीड्स। एक सवाल दिया है, सोचना ही क्या है। ये जो दिया है, एक्चुअली में एक फर्टिलाइजर का नाम याद रखें, फर्टिलाइजर का नाम क्या है? 2,4। ये एक एग्जांपल दिया है। पेस्टिसाइड्स। पेस्ट, पेस्ट जानते हो पेस्ट क्या होता है? पेस्ट हो सकता है ऐसा कोई भी चीज जो फसल डैमेज कर दे, फॉर एग्जांपल रैट भी हो सकता है पेस्ट, क्योंकि एनिमल है जो फसल डैमेज करता है। वीडिसाइड्स किसमें यूज करते हैं? वीड्स में। और फर्टिलाइजर तो पता ही है, फंगीसाइड्स फंगी को किल करते हैं। मैच्योर क्रॉप को कटिंग का तरीका। थ्रेसिंग याद है? क्या करता था? चाफ हटाता था, थ्रेशर। गांव में होता है बड़ा सा मशीन होता है थ्रेशर, सब चाफ हटाता। विनोइंग होता है, हाथ में चलनी यूज करता है इंडिया में, आज भी चावल बनाना होता है तो लोग कंकर हटाता है। और समझ में आया मैं तो क्या लिखवा है? मैं सामने तुम्हारे सामने बिना कुछ किए एक सवाल खोल दिया मैंने, कुछ भी सब बन जा रहा है। वीडिसाइड्स कब लगाना ज्यादा अच्छा है, सोचो। स्प्रेड ड्यूरिंग द, एक बोल रहा हार्वेस्टिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। ये तो सीधा दिख रहा है, वीडिसाइड किस वाला? वीड्स को, वीड्स के ग्रोथ के समय लगाना है। हो गया आंसर।
कौन सा टूल यूज करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों के लिए? दोनों में कौन यूज करते हैं? कंबाइन कोई टूल का तो नाम नहीं है। कंबाइन कोई टूल तो नहीं होता है। देखो ये कंबाइन जो है ना, ये नाम ऐसे छप गया है। ये क्या कर सकता है? ये कर सकता है क्योंकि ट्रैक्टर से कनेक्टेड है। ये कर सकता है। कंबाइन कोई टूल नाम नहीं है। ये कंबाइन यहाँ से यहाँ छप गया है। कंबाइन कोई टूल नहीं होता है। कंबाइन में एक साथ पूछा है। मैनुअल हार्वेस्टिंग इंडिया किससे किया जाता है? सिक्कल से करते हैं। हो या देखो, हो क्या होता है, किसमें काम आता है? ये प्लो में काम आता है। प्लोइंग करने में एक्स तो कुल आ गया है प्लो। चलो अब सेक्शन 4, लार्ज स्केल फूड ग्रोन्स को किसमें स्टोर किया जाता है? सिंपल, ग्रेनरीज दिखा रहा है सीलो तो एक्चुअली में ये लार्ज स्केल में दोनों होगा। ये जो ये दिख रहा है ना सीलोज, ये भी वही होता है, स्टोरेज जैसा, कोल्ड स्टोरेज जैसा चीज होता है। जूट बैग कैसा बैग होता है? बायोडिग्रेडेबल की नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल से जूट का जो बैग होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता है। अभी और कितना सवाल है सर? बिफोर स्टोरिंग ग्रेन्स को क्या करना चाहिए? वॉश करो, पानी से तो बचाना है। देखो पानी से तो बचा नहीं सकते, पॉलिश कर नहीं सकते, फर्टिलाइजर ला सकते, क्योंकि तुम किसी चीज को देखते हो कोल्ड स्टोर रखते हैं, ड्राई कंडीशन में रखते हैं। लिखता है मानो कि तुम कभी पीते हो कफ सिरप लिखा होता है कीप इन ड्राई कंडीशंस। अगर तुम किसी खाने को वॉश कर दिए, धो के किसी आलू प्याज किसी को रख दो तो तुरंत में खराब हो जाएगा। ज्यादा अच्छा इसमें सन से बचाना है। स्टोरेज अब शायद यही होगा सवाल, वही है। पता इंडिया में कौन यूज करता है? कॉमन से सवाल है। इंडिया में लोग यूज करता है नीम। नीम का साफ सफाई बहुत यूज करता है लोग इंडिया में। पीपल का कौन यूज करता है? पीपल के पेड़ पे कौन करता है? पीपल के पेड़ पे इंडिया में पीपल का पेड़ को काट देता है घर के पास होते पे। क्यों काट देता है? हाँ, ये एक लोगों का मीथ है, पीपल के पेड़ पे लोग घर में पीपल या किसी का ग्रो कर उसको काट देगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो हर गैस, तो हर पेड़ का वही कहानी है। हर गैस, ये भी तो मैंगो नहीं करेगा, रात में तुमको ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन उस पेड़ का अलग कहानी है, पीपल को अलग जिंदा है। ग्रेन को हटा दिए चाप से क्या बनेगा? ग्रेन को चाप से हटाने क्या बनता है? इसको क्या बोलेंगे? सेपरेशन ऑफ ग्रेडिंग हो नहीं सकता, सोइंग हो नहीं सकता, हार्वेस्ट हो नहीं सकता। ये थ्रेसिंग ही है। तो थ्रेसिंग होता है बड़े स्केल पे, जैसे गांव में होता है, खासकर गेहूं कटाई सब होता है, लोग एक गोल चक्कर व्हील होता है, उस व्हील पे। हाँ सरसों जो भी गांव में है वहां दिखेगा। अब तो खत्म होगा सवाल, अभी भी है। मैंने याद किया था देखो, इतना छोटे छोटे, इतना छोटे छोटे कंसेप्ट से भी सवाल दिया हुआ है इसमें कि विंड आ गया हवा से, आज भी इंडिया में होता है ये। ऑप्शन ए होगा, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री होता है ना, जैसे मान लो कोई एनिमल, तुमने घर में किसी को काऊ को रखा, फैलो को रखा, काऊ से रख के तुम काम कर रहे हो, ऑक्स से काम करवा रहे हो, तो एनिमल हस्बेंड्री कराता है वो। तुमने उसको रखा, केयर किया, खाना खिलाया, उससे काम लिया। विटामिन डी किससे मिलता है? लीवर किससे मिलता है? खाने, किस खाने से? काऊ से तो मिल्क मिलता है, वो फिश से तो मिलता है, मछली में तो
अब विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन है? सनलाइट। हाँ, धूप का नहीं, तेज धूप का नहीं। ये तो सिंपल फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल का हार्वेस्ट सीजन। होली नहीं होता है, पोंगल भी, बैसाखी है। बैसाखी, बैसाखी तो आज को था। बैसाखी कब था? अप्रैल में था। जलियांवाला बाग जानते हो कब हुआ था? बैसाखी का दिन कब हुआ है? 19 को डेट बताओ, डेट। अप्रैल का डेट था 13 अप्रैल। ये बैसाखी का दिन है, 1919। उस दिन जलियांवाला बाग हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने लोगों को किल करवाया था। जनरल डायर, तो अभी जाओगे अमृतसर, वहां पे कुआं है। हाँ, कुएं में कूद गया था लोग। तो फिर वही सवाल आ गया, सिलो, सिलोस क्या थे? सिलोस क्या होता है? स्टोरेज का काम आता था, वही मिल गया। ये सब तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्टोरेज। मतलब अभी बात की स्टोरेज है, सिलोज है, फिर ग्रैनरीज है। खरीफ का सीजन कब से कब होता है? जब क्या आता है? मॉनसून। मतलब देखो यहाँ ऑप्शन में जून दिया, जून जो लिखा ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन यहाँ पे जून से सितंबर। ऑप्शन गलत देखो, तो ये पहले जमाने लिखा, पहले जून में आता, जून जुलाई तक आया था। अब तो अगस्त सितंबर तक आएगा मॉनसून। अब शायद दिन हो गया। अब कुछ समझ में आया? तो दिमाग चला ना? अब सुना।